प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे चैनल के ऊपर आप सभी परिवारों का स्वागत है। आज का जो विषय लेकर आई हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक उन्नति कैसे करें। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल उसकी 15 की 22, इब्रानियाँ 5 की 8, नीति वचन 21 की 5, यूहन्ना 8 की 29 और रोमिया 12 की 18। हालेलुया। आप इन सब बुकों को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। आपको पता चलेगा कि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उसके विषय में वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो मेल बलि चढ़ाने के और कान लगाने मेढ़ा की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। अब जहाँ सैमुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि या मेल बलि से प्रसन्न होता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लेन देन से जो हम परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे प्रसन्न नहीं होता जितना वह उसकी आज्ञा को मानने वाले से प्रसन्न होता है। हम चढ़ावा तो बहुत चढ़ाते हैं, देते हैं चर्च में जाकर, हालेलुया, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा पर तो चल नहीं रहे। तो यहाँ पर सैमुएल ने कहा परमेश्वर उस मनुष्य से प्रसन्न होता है जो उसकी आज्ञा को मानेगा, उसके डर और भय में रहेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। वह परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने इतने धरती पर दुख उठाए, फिर भी वह अपने पिता की आज्ञा में बना रहा। हालेलुया। जबकि वह पुत्र था, अधिकारी था, हर चीज के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था। हालेलुया। वह परमेश्वर का स्वरूप है, फिर भी उसने दुख उठाकर परमेश्वर पिता यहोवा की आज्ञा माननी सीखी। वो चाहे तो वो कह सकता था मैं तो उसका पुत्र हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी आज्ञा को मानने की, लेकिन वह दीन बना। उसने परमेश्वर की, अपने पिता की सारी इच्छा को धरती पर पूरा किया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कामकाजी कल्पनाएं करते हैं तो हमें लाभ होगा। कैसे? अगर हम कल्पनाएं करते हैं, परमेश्वर मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मैं इतने रोजे रखूंगा, परमेश्वर मैं इतने लोगों को तेरा शुभ समाचार सुनाऊंगा, इससे क्या होगा? हमारी आत्मिक उन्नति भी होगी, हमें लाभ भी पहुंचेगा। परंतु जो उतावली करते हैं उन्हें घटी रहती है। उतावली क्या? कि शॉर्टकट में हर चीज को लेना। अब हम प्रभु यीशु मसीह की अगर जीवन को पढ़ेंगे वचनों में से, तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी रास्ते को शॉर्टकट नहीं लिया। जैसे जैसे परमेश्वर यहोवा की पिता की इच्छा थी, वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह धैर्य से चलते रहे, और उन्होंने कहा जब मेरा समय आएगा तब मैं चमत्कार भी दिखाऊंगा, अभी मेरा समय नहीं आया। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीहा के स्वभाव के अनुसार अपने भीतर स्वभाव लेकर आना है, उतावलापन नहीं दिखाना। काम काज में, आत्मिक चीजों में लगे रहना है, उसकी कल्पनाएं करनी है, मेडिटेशन करना है कि हमें ये काम करना है, अब हमें प्रार्थना करनी है, अब हमने परमेश्वर के शुभ समाचार को लोगों तक लेके जाना है। इससे हमारी आत्मिक उन्नति भी होगी और हमें लाभ पहुंचेगा। आगे वचन कहता है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्यों उसके साथ है? क्यों पिता ने अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ा? क्योंकि उसने कहा मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमने आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, हमें वही काम करने हैं जो यहोवा को प्रसन्न है, जैसे उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा ने किए। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आत्मिक उन्नति में आप बढ़ जाओ और परमेश्वर से वो ले लो जो आप लेना चाहते हो अपने जीवन में, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीहा की तरह
वही काम करने हैं जो वचन में लिखे हैं, जो हमारे पिता परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अगर हम वचन के बाहर जाकर काम करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कैसे हमारे जीवन में उसका आत्मा काम करेगा? कैसे हम आत्मिक ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हमें आत्मा में बढ़ना है तो आत्मा की मनसा को जानना जरूरी है। हालेलुया। आत्मा के कहने के अनुसार चलना जरूरी है। अगर हम आत्मिक उन्नति को पाकर अपने जीवन से वो सब बंधनों को टूटता देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आत्मा की मनसा को जानना जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना जरूरी है, क्योंकि वचन के बाहर जाकर हम दुख ही उठाते हैं और हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। जो इंसान परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करने की चौकसी करता है, उसके जीवन में हमेशा आत्मिक उन्नति बढ़ती जाती है। वह जीवन के मुक्त को लेने पाएगा, उससे वह मुक्त कोई छीन नहीं पाएगा। वचन यही बताता है। अगर आप अपने जीवन से संघर्ष को खत्म होता देखना चाहते हो तो आत्मिक उन्नति करो। आत्मिक उन्नति करने के लिए हमें यहोवा की आज्ञा को मानना है, उस पे चलना है, उसकी चौकसी करनी। एक ही वे है, दूसरा कोई वे है ही नहीं। आगे वचन कहता है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। अगर हमें आत्मिक उन्नति करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी संगति आत्मिक लोगों के साथ होनी चाहिए। हमें सबसे अधिक उनसे मेल मिलाप रखना है। हालेलुया। अगर हमारी संगति ज़्यादा अन्य जाति के साथ है तो हम कैसे आत्मिक उन्नति कर सकते हैं? क्योंकि वह तो सत्य को जानते नहीं, उन्होंने तो परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं। वह तो आपको वही बातें सिखाएंगे जो संसारिक है। तो जिस दिन आप संसारिक बातों में पड़ गए, समझ लो आप आत्मा में डाउन हो गए। जिस दिन आत्मा में डाउन हो गए तो शैतान को आपने मौका दे दिया कि हमारे जीवन में आ और काम कर। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आत्मिक लोगों की संगति करनी है, आत्मिक लोगों के साथ मेल मिलाप ज़्यादा रखना है, ताकि हम आत्मा में बढ़ सकें। क्योंकि आत्मा में बढ़ने के फल है, आत्मा में बढ़ने के फायदे हैं। हमारे जीवन में छुटकारा सदा बना रहेगा। हमारे जीवन में कभी बीमारी दोबारा एंट्री नहीं कर पाएगी। हमारे जीवन में संघर्ष एंट्री नहीं कर पाएगा। जब जब हम आत्मिक लोगों के साथ संगति करेंगे, हम सीखेंगे, हम परमेश्वर के अभिषेक के नीचे रहेंगे और हमारे जीवन में कभी कोई बंधन काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मेल मिलाप जो है ज़्यादातर उन्हीं लोगों से होना चाहिए जो परमेश्वर में अच्छी रीति से चल रहे हैं। जो संसारिक है वह तो आपको संसार में खींच ले जाएंगे। तो आपको पता है, अगर आप उनकी बातों में जाकर संसारिक बातों में पड़ गए तो आप आत्मा में जीरो हो जाओगे, फेल हो जाओगे, और बिना आत्मा के छुटकारा है ही नहीं। क्योंकि वचन कहता है, जहाँ मेरा आत्मा वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। अगर आप आज़ादी को लेना चाहते हो, स्वतंत्रता को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो आत्मिक उन्नति करने की कल्पनाएं करें, मेडिटेशन करें और काम करके दिखाएं परमेश्वर को। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर रहकर पुत्र होने के वसीले से भी वह कर दिखाया। हालेलुया। हमें आत्मिक कामों में लगे रहना है, आत्मिक धुन में लगे रहना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में प्रबल रहे और शैतान की योजनाएं खत्म होती रहे। हालेलुया। अगर हम आत्मिक खुराक शरीर को देते रहेंगे तो इस शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। हमें आत्मिक खुराक शरीर को नित्य देनी है, इसी से हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं समझती हूँ कि आपको जो वचन परमेश्वर की दया के साथ समझ आ गया है, जो आपके हृदय में बहुत सा फल लेके आए, जो मैं दुआ करती हूँ आज के वचन आपके दिल की तख्ती पर लिखे जाए, जो मैं दुआ करती हूँ आप सदैव परमेश्वर के वचनों में अटल रहें, बने रहें और परमेश्वर में सदैव रूहों को बचाते रहें, जो मैं दुआ करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि बिना आत्मिक उन्नति के हमारा छुटकारा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर से वो ले लो जो वह आपको देना चाहता है।
शैतान से वो चीज़ें ना लो जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। हालेलुया। परमेश्वर संदेव आपको अपने छुटकारे के नीचे रखे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आनंदित रहो खुदा में। आमीन।